वेलकम टू एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस में हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख रहे थे। ये थ्योरम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया थ्योरम है। इसको हम इंडिकेट कर देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से। ठीक है, तो एक्चुअली में ये थ्योरम क्या बोल रहा है, तो ये थ्योरम जो है इसमें जो एलिमेंट होगी ना वो n टपल्स की एलिमेंट होगी। मीन्स होगा कि x एलिमेंट है तो x की जो वैल्यू होगी x1 x2 x3 से लेके xn तक। अगर y एलिमेंट है तो y1 y2 y से लेके yn तक। z होगा तो z1 z2 से लेके zn तक, मतलब n टपल्स के एलिमेंट्स इसमें मौजूद रहेंगे। और कुछ इस तरीके से डिफाइन है, देख पा रहे होंगे कि x मीन्स x क्या हुआ कि वो सेट ऑफ क्या हुआ कि जो हमारा n टपल्स का एलिमेंट्स है ना उसमें x में रहेगा। ठीक, एंड हमारा फंक्शन कोई डिफाइन है डी ऑफ एक्स वाई अगर करते हैं दिस इज इक्वल टू क्या होगा समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक और वाई आई माइनस एक्स आई का वैल्यू बोला था 1 से लेके n तक। ठीक है, जो कि यहाँ पे डिनोशन दिया हुआ क्योंकि n टपल्स है। एंड दिस वन का ये होल स्क्वायर समेशन करने के बाद दिस का होल स्क्वायर एंड पूरा होल ओवर जो है उसका रूट होगा। पावर 1/2 मतलब रूट होता है। तो इसको दिखाना है मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस दिखाने के लिए चार बस थ्योरम में दिखाने होगी, मीन सॉरी चार कंडीशन प्रूफ करनी होगी। थ्योरम नहीं, ये तो ऑलरेडी थ्योरम है। ठीक है, तो चार कंडीशन प्रूफ करनी होगी। तो चलिए चारों कंडीशन को एक करके प्रूफ करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, मीन्स बोल सकते हैं प्रूफ। ये थ्योरम है तो ये हम इसको प्रूफ लिखेंगे और एग्जाम में आया हुआ ये थ्योरम है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फंक्शन डी जो फंक्शन है वो डिफाइन किस तरीके से है। ठीक है, गिवन में तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन जो कि डी इज डिफाइन एज, किस तरीके से डिफाइन है तो देख पा रहे होंगे कि डी ऑफ एक्स वाई दिस वन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक वाई आई माइनस एक्स आई का ये स्क्वायर एंड पूरा होल ओवर का क्या 1.2 मतलब पावर 1.2 मतलब रूट अंडर ये पूरा कंप्लीटली। ठीक है, तो ये जो है एंड एक्स वाई जो कहाँ का एलिमेंट होगा तो एक्स वाई जो एलिमेंट होगा फॉर ऑल लिख सकते हैं एक्स वाई एलिमेंट किसका होगा और एन का एलिमेंट होगा। ठीक है, r टू द पावर n या r सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि i का जो वैल्यूज है 1 से लेके n तक है दिख रहा होगा तो x y1 y2 से लेके yn मतलब r टू द पावर n में डिफाइन है। और इसी चीज को हम लोग और लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है मैं भी इस तरीके से लिखा रहे या फिर मैं भी d ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू ये समेशन है i रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक। अब y i था ना, यहाँ पे में भी हो सकता है कि एक्स आई हो। ठीक है, एक्स आई माइनस वाई आई का यह होल स्क्वायर एंड दिस वन 1.2 दोनों आपस में इक्वल होता है। ठीक है, आप पहले से लिखें बाद में, क्योंकि देखिए 1 माइनस हम बताए थे कि जैसे स्क्वायरिंग में बताया था ना कि -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा तो भी पॉजिटिव नंबर हमारा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ठीक है किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव नंबर ही आ जाएगा। तो वाई आई माइनस एक्स आई लिख सकते हैं या एक्स आई माइनस वाई आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ना, पहले एक्स लिख रहे हैं फिर वाई लिखेंगे फिर जेड हमारा आएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते रहे कि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है जेड आता है, ऐसे माइंड में बैठा हुआ। तो एक्स वाला फर्स्ट टर्म लिखेंगे ताकि इजीली प्रूफ हो पाएगा। ठीक, इजीली प्रूफ कर लेंगे हम लोग। तो चलिए ये तो हमारा गिवन दिया हुआ था, इसके जगह पे हम लोग ये लिखे हुए और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। तो फर्स्ट वन हम लोग फर्स्ट क्या प्रूफ करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बस ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेके चलेंगे सिंस ये वाला टर्म लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखते हैं ना डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम जो राइट साइड में जो भी हमारा दिया हुआ रहता है डिफाइन जिस तरीके से किया हुआ रहता है उसी से हम लोग चलते हैं और फिर प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे क्या सिंस एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, दिस वन का अगर स्क्वायर करते हैं तो किसी चीज का भी स्क्वायर करेंगे नेगेटिव हो टर्म या पॉजिटिव हो टर्म वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डेफिनेटली होगा ना। अभी जस्ट बताएं कि ये मान लेते हैं पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक, नेगेटिव तो ऑलरेडी है, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 3 है।
तो कितना होगा रिजल्ट यहाँ पे -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव को लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, में भी हो सकता है 0 भी हो, में भी हो सकता है उससे बड़ा हो। ठीक है, पॉजिटिव, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये वाला टर्म हो गया फॉर ऑल आई के लिए, सारे आई के लिए। और आई रनिंग फ्रॉम 1 2 से लेके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आई लिख देंगे चलेगा। ठीक, आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक। तो ये तो हमारा हो गया। तो मीन्स क्या हुआ कि पॉजिटिव, ये तो हमारा पॉजिटिव हुआ, और अगर इसी में हम समेशन देते हैं मतलब क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। ठीक है, -yi, तो सारे पॉजिटिव का एडिंग, समेशन मतलब होता है एडिंग, तो सारे पॉजिटिव टर्म का एडिंग अगर करते हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या चाहिए, और समेशन यहाँ जो है वो आई का पहले लिखेंगे, आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक। एंड अब इसी चीज को अगर हम लोग रूट अंडर में डाल देंगे तो भी क्या होगा, तो भी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही निकल के आएगा। ठीक है, इसको रूट अंडर मतलब क्या हुआ, होल का पावर 1.2, ये भी रिजल्ट होगा पॉजिटिव ही। बताए थे एक पिछले ही थ्योरम शायद करवाए थे पिछले क्लास में, उसमें भी सेम था, रूट अंडर कुछ इस तरीके से दिया हुआ, तो मतलब वही हुआ। इसका मतलब क्या होता है, पावर 1.2 होता है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, तो इसका भी पॉजिटिव का भी अगर रूट अंडर करेंगे तो भी रिजल्ट क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव हो गया। तो ये जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली जो होगा डी ऑफ एक्स वाई होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम दैट इज करके लिखेंगे। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, एक लाइन तो दिख ही जाएगा। दैट इज करके लिख देंगे। ठीक है, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई जो हो गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली प्रूफ हो गया है ना। फर्स्ट पार्ट हमें यही प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो चुका है। देन सेकेंड पार्ट चलेंगे हम लोग, क्या डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, एंड वो इम्प्लाइज करेगा एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो देखिए सेकेंड पार्ट, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक, सेकेंड वन हम लेके चलेंगे क्या, डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाइज करेगा, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ये लिख सकते हैं, मतलब और करके लिखे हुए थे ना टर्म। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं समीशन एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर एंड दिस वन पावर 1.2, ये लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तब रूट यहाँ से हटाते हैं, रूट बोथ साइड्स मतलब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग लेंगे, तो ये रूट हमारा हट जाएगा, एंड आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा दिस वन एक्स आई माइनस वाई आई का ये होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन अब समेशन, बोथ साइड समेशंस मीन्स क्या हुआ कि हम समेशंस को हटा सकते हैं। ठीक है, मतलब इधर है तो इधर टर्म मीन्स 0 का भी समेशन हम कर सकते हैं। तो 0 का समेशन मतलब क्या होता है कि समेशन ऑफ 0 मतलब 0 ही होता है, 0 में कितना भी 0 ऐड करते जाएंगे तो 0 ही रहेगा। तो समेशन पे डायरेक्टली हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्टली एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर, डायरेक्टली मतलब बोल सकते हैं कि 0 का समेशन कर देंगे तो इधर से और इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा समेशन। इसका मतलब ये है, डायरेक्ट हटाने का मतलब, समझ में आएगा। देन उसके बाद ये स्क्वायरिंग है, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेंगे, तो एक्स आई माइनस वाई आई बचेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो सॉरी रूट 0 मीन्स क्या हो गया, 0 ही हो गया। ठीक, देन अब जो है नेगेटिव टर्म उसको हम राइट साइड में भेज देते हैं, तो एक्स आई वाई आई। ठीक है, और आई रनिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, आई रनिंग फ्रॉम आप यहाँ पे लिख सकते, यहीं से लिख सकते हैं, लेकिन फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम 1 2 से लेके कहाँ तक, n तक, 1 2 से लेके n तक, कहाँ तक, n तक। अब आई को यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं वो साइड से, और वो भी बोथ साइड्स राइट साइड्स में, राइट कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़े होंगे ना आप लोग, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएं तो हैं, लेकिन राइट कैंसिलेशन लॉ से आई हट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक नहीं, क्योंकि आई यहाँ पे है नहीं। ठीक है, जहाँ पे है वहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये जो था ना आई n तक। ठीक, देन
अब देखिए इसमें क्या होता है कि बोथ साइड इम्प्लाइज का साइन होता है, तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा आई आ जाएगा, ठीक है, आई, फिर ये हमारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ से इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो ऐसे आएगा, देन स्क्वायरिंग से समेशन में डालेंगे तो दिस वन, समेशन से यहाँ आएगा तो इस दिस से दिस, तो ये बोथ साइड इम्प्लाइज हो गया। सेकेंड वन इज द प्रूफ। देखिए कितना इजीली प्रूफ हो गया, सेकेंड हो गया ना प्रूफ, ठीक है। देन अब थर्ड वन चलते हैं, बस बोथ साइड इम्प्लाइज का साइन लगता है इसमें, और कैसे लगा बताया ना कि बैक करते जाना है थ्योरम को, बस तो जो भी कंडीशन हमारी थी वो बैक करते गए और लगाते गए। देन उसके बाद थर्ड वन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है ना, सिमेट्रिक फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स दिखाना होगा, तो डी ऑफ एक्स वाई हमारा क्या है थर्ड नंबर में, थर्ड डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू हमारा है समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर एंड होल का पावर 1/2 ये दिया हुआ है, ठीक है। देन तो दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इसी चीज को हम लोग ऑब्वियसली पहले भी जब हम लोग थ्योरम में फर्स्ट में ही प्रूफ किए, प्रूफ मतलब हम लोग डिफाइन करके लिख रहे थे कि डिफाइन ये हमारा दिया हुआ था, बट इस ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, तो इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम बोले थे कि लिख सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई आई माइनस एक्स आई डायरेक्टली आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n, और इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी चीज को लिखेंगे डी ऑफ वाई एक्स, दिस वन हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये देखिए थर्ड तो बहुत इजीली प्रूफ हो गया, दैट इज करके लिख लीजिएगा डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है, थर्ड प्रूफ। देन फोर्थ वन चलते हैं जो कि जेड आना चाहिए इसमें, ट्रायंगल लेते हैं है ना, तो फोर्थ नंबर में हम सबसे पहले तो लिखेंगे लेट मानेंगे जो कि x का वैल्यू है x1 x2 xn, y का वैल्यू है जैसे कि देख पा रहे हैं इस तरीके से था, y का वैल्यू y1 y2 yn एंड z का वैल्यू z1 z2 zn, सारे बिलोंग करेंगे कहाँ r⁴n में, ठीक है, इस तरीके से सारे बिलोंग करेंगे। देन अब कहाँ से चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नीड टू शो दैट, लिख लीजिए ये टर्म्स तो इजी है, वी नीड टू शो दैट हमें क्या दिखानी पड़ती है, डी ऑफ एक्स वाई ये लेस देन इक्वल टू होता है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये दिखानी होती है ना, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई दिस वन, ये प्रूफ करनी होती है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, डी ऑफ एक्स वाई ये वाला टर्म से लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि ये टर्म मतलब हम दैट इज करके ये भी टर्म लिख सकते हैं कि हमारा समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक और एक्स आई माइनस वाई आई दिस वन स्क्वायर पावर 1/2 लेस देन इक्वल टू होगा समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, ये हमारा एक्स आई माइनस जेड आई स्क्वायर पावर 1/2 प्लस समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक एंड यहाँ पे होगा क्या जेड आई माइनस वाई आई का ये स्क्वायर एंड होल का पावर 1/2। इसका मतलब तो यही हुआ ना, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे पुट आउट किए हैं तो मतलब तो यही हुआ, ठीक है। तो ये बोलिए या ये बोलिए दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसको प्रूव करने के लिए आपको लेट मानना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा आई फॉर्मेशन में है, मतलब वैल्यूज जो है वो n का 1 से लेके n तक है, इस वजह से वैल्यूज मानेंगे लेट करके मानेंगे एक्स आई और माइनस जेड आई का वैल्यू और जेड आई माइनस वाई आई का वैल्यू हम लोग मानेंगे, मतलब लेट करेंगे, ठीक है। तो लेट हम यहाँ लिखेंगे एक्स आई माइनस जेड आई, ये वाला टर्म राइट साइड में जो टर्म दिया हुआ है वो वाला टर्म हम लोग लेंगे जेड आई, इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग मानते हैं अल्फा आई एंड ये दिया हुआ है
जेड आई माइनस वाई आई, इसका जो वैल्यू है उसको मानते हैं हम लोग अल्फा, अल्फा सॉरी बीटा, अल्फा अब तो मान लिया ना, यहाँ पे बीटा आई मान लेते हैं। तो जो वैल्यू मान लेते हैं खुद से, आप इसको एक्स वाई में तो नहीं मान सकते, ए आई बी आई मान सकते हैं, ए बी जो वेरिएबल पी क्यू जो आपका मन हो वो मान सकते हैं। तो अल्फा आई और बीटा आई हम मान लिए, ठीक। देन तो नाउ अब क्या करेंगे, देखिए दोनों को एडिंग, क्योंकि देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एडिंग है, तो एडिंग है तो इसकी वैल्यू जो हम लोग माने हुए मतलब अल्फा आई प्लस बीटा आई दोनों को एडिंग कर लेते हैं इसकी वैल्यू। तो इसका अल्फा आई मतलब क्या होगा एक्स आई माइनस जेड आई, और बीटा आई की जगह पे ये हमारा जेड आई माइनस वाई आई, ठीक है। तो ये हमारा हो जा रहा है कैंसिल आउट, बच रहा है ओनली फॉर एक्स आई माइनस वाई आई बच रहा है, यही बच रहा है ना। एडिंग करने के बाद तो हमारा ये टर्म बच रहा है, ठीक है। देन नाउ डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस वाई आई का ये होल स्क्वायर एंड पावर 1/2, ठीक। लेफ्ट साइड से लेके चले, देन इसे मिरेज करते हैं, ओके। तो दिस वन, तो देखिए अल्फा सॉरी एक्स आई और माइनस आई का जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा आई प्लस बीटा आई है, यहाँ पे इम्प्लाई दैट का साइन लेके आप लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है हमारे, तो हम बोल सकते हैं समीशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक एंड एक्स आई और माइनस वाई आई, तो अल्फा आई प्लस बीटा आई, ये लिख सकते हैं दिस वन। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यूज ही लिखनी है, ठीक है। देन अब आई बात, और इस जगह पे हम क्या, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इस जगह पे हम तो ये लिख देंगे एक्स आई माइनस वाई आई का ये वैल्यू लिख दिए। अब देखिए ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब ये वाला एक टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये दूसरा टर्म बनेगा, दो टर्म बनेगा, दोनों को एडिंग किए थे ना, अलग अलग टर्म था, दो टर्म बनेगा। तो जब भी दो टर्म इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मोड में रहता है, तो हम बताए थे लेस देन इक्वल होता है। इसमें भी समेशन में अगर इस तरीके से रहता है दो टर्म तो वो भी हमारा लेस देन इक्वल होता है। तो ये भी जो टर्म है ये लेस देन इक्वल हो जाएगा समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक और अल्फा आई, और ये स्क्वायरिंग है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड पावर 1/2 प्लस समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा यहाँ पे बीटा आई का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा एंड ठीक है से 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगी वैल्यू इसकी अल्फा आई हम लोग किसको माने थे, तो एक्स आई माइनस जेड आई को माने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं दिस वन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक अल्फा आई मतलब क्या हुआ एक्स आई माइनस जेड आई का ये स्क्वायर हो गया, देखिए 1/2 प्लस आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, और बीटा आई को माने हुए थे हम लोग जेड आई माइनस वाई आई और स्क्वायर 1/2। तो देख पा रहे हैं यहाँ इक्वल टू है, लेस देन इक्वल है, मतलब क्या होगा लेस देन इक्वल हम लोग चूज करेंगे। थोड़ा सा ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, और ये थ्योरम हमारा हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ इजीली। और डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर डी ऑफ एक्स वाई था ना, डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे ही हम लोग लिख सकते हैं दिस वन एक्स आई माइनस वाई आई, डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे, एंड ये जो है ये लेस देन इक्वल का सिंबल होगा समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस जेड आई का ये स्क्वायर 1/2 प्लस समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक जेड आई माइनस वाई आई का ये स्क्वायर पावर 1/2 पावर 1/2, ठीक है। एंड अब देखिए ये पार्ट हो गया प्रूफ, मतलब बोल सकते हैं हेंस क्या, दोनों बोले थे ना आपस में इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल क्या है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो दस या दैट इज करके लिखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, दैट इज। तो दस ऑल द फोर प्रॉपर्टीज
ES, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, हेंस एक्स ऑफ डी बोल सकते हैं, क्योंकि डी डिफाइन ही था ना। देखिए डी डिफाइन है विथ एक्स, डी डिफाइन है इस पे एक्स पे, तो एक्स ऑफ डी ये जो पेयर होती है, हेंस एक्स ऑफ डी पेयर इज अ मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने के लिए बोला था, मैट्रिक्स नहीं बोला था, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट यहाँ पे थ्योरम। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हर एक छोटा छोटा पार्ट क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पे किस तरीके से किए हैं। बस एग्जैक्टली ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में करना है, फुल मार्क्स लाना है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो। टाटा बाय बाय।